नमस्ते। मैं आंचल क्योर वेलनेस सेंटर से। सोरियासिस एक ऐसा रोग जो जब तक हमें नहीं होता हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, और जब होता है तो वो हमारे शारीरिक ही नहीं हमारे मानसिक स्तर पर भी काफ़ी प्रभाव डालता है। आज हम बात करेंगे आस मोहम्मद जी से, जो कि गांव भैंसुमा से हैं। ये हमारे साथ लगभग 6 महीने से जुड़े हुए हैं, और इनको जो सोरियासिस है वो लगभग 10 साल पुराना है। और सोरियासिस के कारण उन्होंने अपने दोस्तों, अपने परिवार और समाज से भी एक दूरी बनाकर रखी हुई थी। लगभग 6 महीने से ये हमारे साथ हैं, और आज वो खुद ही अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं आस मोहम्मद जी, जो लगभग 10 साल से सोरियासिस से जूझ रहे थे। आस मोहम्मद जी भैंसुमा से हैं, हाँ जी। और लगभग 6 से 7 महीने से आपका हमारे पास इलाज चल रहा है। हाँ जी। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शुरुआत में आपको कब पता चला कि मुझे सोरियासिस है? लगभग 10 साल पहले मेरे हाथ पे एक निशान हुआ, हम्म। जिसमें मतलब मुझे जो है हाथ में भी था और आँख के नीचे भी मुझे जो है ऐसे लगता था जैसे ख़ारिश आ रही हो, और हम्म। एलर्जी उसकी वजह से लगता था सोने के बाद कि यहाँ पे निशान हो रहे हैं। मैंने उसके बाद डॉक्टर है एक मवाने में, डॉक्टर अतुल, स्किन के डॉक्टर हैं, मैंने उनसे जाकर इसके बारे में बात करी, उन्हें दिखाया। तो उन्होंने ही मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि ये सोराइसिस है। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे ट्रीटमेंट करा, लेकिन वो एलोपैथिक था तो मुझे उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। इस वजह से मैं उनसे ट्रीटमेंट वो आगे नहीं एलोपैथिक कर पाया। ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या दिक्कतें महसूस हुई आपको? मुझे सबसे पहले तो उसमें यही दिक्कत हुई कि मुझे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा मेरे गुर्दों पे, उसका इन्फेक्शन मेरे गुर्दों पे हो रहा है। कोई फर्क पड़ रहा था, ऐसा महसूस हाँ, किया मुझे आपने? महसूस हो रहा था। ओके। मुझे महसूस ये भी हो रहा था, एक तो जो है जब भी मतलब मुझे जो है वॉशरूम या टॉयलेट जाने की सिचुएशन होती थी तो मुझे जल्दी ऐसा लगता था कि जो है मेरे गुर्दों पे इस चीज़ का असर है, क्योंकि मैं पहले हम्म। एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेता था, मतलब नहीं खाता था। हम्म। तो अचानक मुझे वो 8 दिन दवाइयाँ खानी पड़ी। हम्म। तो मैंने 8-10-15 दिन के अंदर ही वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया। जब मैंने डॉक्टर को दूसरे को दिखाया, हम्म। अपने हम्म। डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर को, हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कोई दवाई ले रहे हैं। हम्म। तो मैंने बताया कि मैं इस तरीके से वो एलर्जी की एलोपैथिक दवाई ले रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि इसका साइड इफेक्ट है ये। हम्म। तो मैंने उसके बाद वो ट्रीटमेंट बंद कर आई एम वेरी श्योर जब पता चला होगा तो आपको नहीं पता होगा कि सोरियासिस क्या दिया। होता है। बिल्कुल नहीं पता था तो उस वक्त। सबसे पहले आपने क्या किया होगा? आपने उसको गूगल पे सर्च किया, जानकारी के लिए क्या किया? मैंने जो आसपास डॉक्टर हैं, जब वो बढ़ती देखी तो मैंने कुछ डॉक्टरों से सलाह करी इस बारे में। जैसे मेरे जो करीबी या टच में डॉक्टर थे, मैंने उनसे हम्म। बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सोराइसिस का नाम आते ही वो एकदम शौक से हो जाते थे सब। हम्म। तो मैं उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के अपने आप को मतलब ऐसा महसूस करता कि ये कुछ जो है अजीब सी बला, शायद मगर मैंने मोल ले ली। तो मैंने इसके बारे में उनसे कई बार पूछा भी कि ये किस चीज़ का साइड इफेक्ट है या हम्म। किस चीज़ से होती है। हम्म। मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई हो, कोई ऐसा जो है केमिकल, नहाने में साबुन को इस्तेमाल कर लिया हो या शैम्पू को यूज़ कर लिया हो, जिसके साइड इफेक्ट होता है। हम्म। किसी ना किसी बीमारी का साइड इफेक्ट होता ही है, या हम्म। किसी खाने का या किसी चीज़ का। लेकिन मुझे डॉक्टर कोई भी बता नहीं पाया इसके बारे में कि इसका ये किसी चीज़ का साइड इफेक्ट हम्म। तो फिर आपने अपना दवाइयाँ जो बताया वो लेना शुरू करा। है। जी जी। ठीक है, जब आपको महसूस हुआ कि ये दवाइयाँ मुझे नुकसान दे रही हैं, फिर आपने क्या चूज करा? मैंने कई डॉक्टरों से आयुर्वेदिक के बारे में भी बात करी। हम्म। तो मैंने वो भी खाई लगभग 6 या 7 महीने या 8 महीने। हम्म। उसके बाद मुझे उससे कोई ऐसा रिलीफ नहीं हुआ, हम्म। मतलब मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि रिलीफ है। उसके बाद एलोपैथिक तो फिर मुझे खानी ही नहीं थी, उसके बारे में मुझे हम्म। जाना ही था। तो फिर हाँ हाँ, मैंने बताएं प्लीज। और जो है होम्योपैथिक भी खाई, और जगह से जो लोकल डॉक्टर वैसे ही होते हैं मैंने उनसे खा ली। हम्म। लेकिन मुझे उसमें भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने, मेरी निगाह एक दिन अचानक जो है एक क्योर वेलनेस का एक मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा अपने यहाँ, बहुत टाइम पहले लगा हुआ था। हम्म। तो मैं उसे देखता जरूर था, लेकिन मैंने कभी उस पर गौर नहीं करा। तो मेरे बहुत टाइम बाद अचानक जब मेरे शरीर में ज़्यादा वो मुझे उसके महसूस निशान देने लगे कि ज़्यादा हो चुकी है, और मुझे अपने आप को ऐसा ही महसूस होने लगा लोगों के बीच में बैठ के कि शायद मुझे अब इन लोगों के बीच में बैठने का जो है अब मेरा मतलब मेरी हैसियत नहीं रही, क्योंकि एक तो अजीब सा फील होता था, हम्म। और मुझे लगता था कि ये लोग जो है शायद इन्हें मेरे निशान या मेरे शरीर पे जो इस तरह के निशान हुए हैं, ये मुझसे बचने लगेंगे। हम्म। मुझे हो सकता है कि फैमिली से भी थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करता था, मैं फैमिली के पास भी ना हम्म। रहूं, हम्म। ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट मेरे फैमिली पे या मेरे परिवार पर आए। हम्म। उसके बाद फिर मैंने आपका ये देखा तो मैं अचानक ही एक दिन आपके यहाँ आया, जो और जब से मैंने आपके यहाँ ट्रीटमेंट करा कि मुझे बताया कि उसका मुझे 90% रिलीफ मिला है आराम उससे। है। हम्म। इन 10 साल में मुझे कभी इतना रिलीफ नहीं मिला, या इतना आराम नहीं हुआ जितना मैंने आपके यहाँ से दवाई खाई है उससे मुझे आराम हुआ है।
इसी वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब सोरियासिस के इलाज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जी जी साथ जी में एक साथ मिलके, क्योंकि आपने कहा आपने ट्रीटमेंट पहले भी लिया है इस जी जी तरीके जी का, जी बट आपको रिलीफ नहीं हुआ उतना। जी जी जी। तो यहाँ के ट्रीटमेंट में जब आपने होम्योपैथी क्योर वेलनेस सेंटर से लिया, उसमें आपने क्या डिफरेंट महसूस किया बाकी सेंटर से? मैंने पिछले 3 साल से तो कोई हाफ टी शर्ट नहीं पहनी। हम्म। आपके यहाँ से ट्रीटमेंट से पहले मैंने हाफ टी शर्ट ही नहीं पहनी थी 3 साल से। जी। मैं हाफ टी शर्ट ही पहनना भूल गया था। हम्म। कोशिश ये करता था कि अगर हाथ पैर भी धोऊं तो कहीं ऐसी जगह धोऊं ताकि मुझे लोग ना देख देख सकें। ना सके। तो मैंने जब आपके यहाँ से ट्रीटमेंट लिया तो मेरे वो निशान जो हाथ पे हुए थे वो मेरे खत्म हो गए। तो उसके बाद मैंने लास्ट टाइम जो 2024 गया है उसके लास्ट टाइम टी मैंने शर्ट। हाफ टी शर्ट पहनी। ओके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें जो लाइफस्टाइल चेंजेस डॉक्टर साहब ने करवाए और जो डाइट वगैरह में हमने एडिशंस बताया, उससे कुछ आपको लगा कि उसने भी कुछ काम किया, वो कितना इम्पोर्टेंट है दवाइयों के साथ? देखिए डॉक्टर साहब आपने जो जो ट्रीटमेंट के साथ साथ मुझे डाइट के जो प्लान बताए, हम्म। मैं पहले भी उन्हें कभी मतलब लेना चाहता था, इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन क्या है कि जब तक कोई परेशानी नहीं होती ना, जब तक इंसान किसी चीज को नहीं करता, हम्म। लेकिन वो कभी ले नहीं पाया। लेकिन जब से मैंने ये आपके यहाँ से ट्रीटमेंट कराया और मुझे बताया कि उसका जो है ये भी इसमें जरूरी है, तो मैंने तब से वो उसके बाद वो डाइट ली है और उस डाइट से मुझे बहुत फायदा हुआ। एक तो मेरी जो है, मैं मिर्चों से पहले ही परहेज करता था, लाल मिर्च से, तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी और वो आपकी डाइट के हिसाब से थी भी नहीं उसमें। तो मुझे उसका कितना बेनिफिट है कि मुझे पता है मेरे शरीर को कितना बेनिफिट है, मुझे उसका बहुत बेनिफिट हुआ। इस पूरे इलाज के दौरान आपको क्या चीज थी जो सबसे अच्छी लगी? देखो सबसे अच्छी तो एक तो जो है क्योर वेलनेस, जहाँ मैंने आपके यहाँ से जो ट्रीटमेंट करा है, सबसे पहला तो है कि आप लोगों का जो किसी भी अपने क्लाइंट के प्रति या किसी भी कस्टमर के प्रति या किसी भी मरीज के प्रति जो आप लोगों का व्यवहार है, वो तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। बिल्कुल। मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ और भी जाते हैं और भी ट्रीटमेंट और भी बहुत परेशानी है, तो डॉक्टर जो है अक्सर ऐसे केस में बचते हैं जिन्हें एलर्जी या सोराइसिस की परेशानी होती है ना, डॉक्टर उनसे बचते हैं। मैंने और भी जो एलर्जी के डॉक्टर हैं वो देखे हैं, बहुत सारे तो मास्क लगा के या जो है ग्लव्स पहन के, और उसके बीच में डिस्टेंस ही कई मीटर का कर दें कि दूर से दिखाओगे आप और तब आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो है कि आप इस चीज़ से, आपके यहाँ जो है कोई डॉक्टर या आपके यहाँ जितने भी मतलब जो मुझे देखते हैं जो भी इसमें काम करते हैं, वो बचते ही नहीं है इस चीज़ से। और वो जो बंदा उनके यहाँ चल के आ रहा है तो वो अपनी परेशानी में चल के आ रहा है, लेकिन वो जो है उसको तसल्ली से देखते हैं, उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा या इतना टाइम बिताते हैं, उसकी परेशानी समझते हैं, उसकी डाइट की भी, उसका रहन सहन भी, उसका खान पान भी, सारी चीज़ें उसकी लाइफ स्टाइल भी समझते हैं और वो उसके सोचते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट करा जाए। तो ये सबसे अच्छी मुझे बात जो लगी है वो सबसे अच्छी है। अच्छा, मुझे याद है जब आप पहले दिन आए थे तो आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं आराम होगा नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतना ले चुका हूँ पहले से, कैसा हाँ जी हाँ रहेगा जी। कैसा जाएगा। मुझे थोड़ा सा याद करके बताओगे पहले दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा था क्योर वेलनेस सेंटर में? आपको 2 से 3 घंटा लगा था उस दिन सेंटर में, हाँ जी हाँ जी। सो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करेंगे। आते समय और वापस निकलते समय में आपने क्या बदलाव लेकर गए साथ में? मैंने तो, मेरे याद है मैंने तो ये भी पूछा था चलते टाइम कि आइंदा आने के लिए भी इतना ही टाइम लगेगा या जल्दी काम हो जाया करेगा। अगर इतना ही वक्त लगेगा तो शायद मैं इस ट्रीटमेंट को ना कर पाऊँ। भले ही वो मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी ही मतलब मेरे जितना मुझे उससे फायदा हुआ है, लेकिन उसका ये भी है कि आपने जो है उस वक्त जब मैं आया था, आपकी पूरी टीम ने जितनी तसल्ली हो सकती थी मेरी, मुझे वो एहसास कराया कि सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है कि आपके जो आपको जो है सेटिस्फाई जब तक आप नहीं होंगे, जब तक कोई भी चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। मुझे आपने पूरी टीम ने आपकी जो है पूरा सेटिस्फाई किया, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। ठीक है, जो लोग अभी अभी जिनको सोरियासिस हुआ है, यानी कि अभी पता चला है कि वे सोरियासिस है और वो इलाज ढूंढ रहे हैं या वो उन्होंने अभी जल्दबाजी में उसको दबाने के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर हाँ जी दिया हाँ है, जी। उनको आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि सजेशन, आपको 10 साल हो गए हैं इस बीमारी के साथ? देखिए डॉक्टर साहब मैं तो यही कहूँगा, सजेशन तो उन लोगों की गलत फहमी है ये कि वो मानते हैं कि होम्योपैथिक जो है लेट आराम करती है। ये उनकी गलत फहमी है और ये मेरी भी गलत फहमी हुई थी। लेकिन जब कहते हैं कोई बंदा जो है किसी चीज़ को कर लेता है तो उसका तजुर्बा या उसका बिल्कुल। एक्सपीरियंस वो तभी बनता है।
तो उन लोगों की गलतफहमी अब ये है कि वो चाहते हैं कि एलोपैथिक जल्दी आराम करेगी और होम्योपैथिक जो है वो लेट आराम करेगी। मेरा मानना यह है कि होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट जब भी इंसान के शरीर से जो है वो उसको अब्जॉर्व कर लेगा, तो वो एलोपैथिक से भी तेज काम करता है। और इसका जो है जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। मैंने देखा है कि जब मुझे जब मैंने आपके यहाँ से ट्रीटमेंट किया था, तो मुझे उस 2 महीने में ही 50% से जो है ऊपर का जो मेरा वो था, जो ठीक होने का जो है वो था, वो 50% से ऊपर का मेरा वो था। तो इसके लिए जो है अगर वो लोग चाहते हैं कि एलोपैथिक जल्दी आराम करेगी, तो मेरा मानना ऐसा है नहीं, मेरा एक्सपीरियंस भी और मेरा मानना भी नहीं है। होम्योपैथिक भी तेज आराम करेगी और होम्योपैथिक जो है बिल्कुल सेफ है। एलोपैथिक अगर आप किसी बंदे ने 1 साल खा लिया एलर्जी के इसमें, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसके गुर्दे जो है वो काम करेंगे। हो सकता है कि होम्योपैथिक वो ठीक कर ले सोराइसिस को, लेकिन वो अपना शरीर खो देगा, अपने गुर्दे अपनी किडनी सब कुछ खो देगा। उसमें ये भी होता है ना कि हम ले रहे हैं, अभी एकदम से गायब हो गया, बहुत ही जल्दी गायब हो हाँ जाता जी, हाँ है, जी। बट फिर वो आता भी है, वापस आ जाता है जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होता है। मैंने जो शुरू में जब ट्रीटमेंट किया था मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हम्म तो मैंने सोचा था कि शायद ये खत्म हो गया, अब नहीं आएगा, एक आध निशान बचा है। हम्म लेकिन जब मैं दोबारा वो फिर बढ़ने पे आया, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो हम्म उन्होंने मुझे बताया कि अभी तो ये सोराइसिस जो है, बताया उन्होंने तभी मुझे था कि सोराइसिस जो है बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, और इसके लिए जो है लगता है कि 2 साल 5 साल भी लग सकते हैं। तो मैंने इस हिसाब से सोचा जब मुझे 15-20 दिन के अंदर इतना नुकसान दिया एलोपैथी ने, तो 2 साल या 5 साल का मैं ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाऊंगा इसका। मतलब ठीक होने की तो बहुत दूर की बात है, वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक तो क्या, वो दुनिया से ही ठीक हो जाएगा एलोपैथी अगर उसने खाई। अब आप समाज में बैठ पाते हैं, अपने परिवार में सब बढ़िया से सेटल्ड है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा जो काम है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। मैं टेंडर लेता हूँ और मेरा जो आना जाना है वो सरकारी विभाग में ज़्यादा है, तो जहाँ मुझे अधिकारियों के साथ भी बैठना पड़ता है। तो पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि शायद मुझे ये काम भी छोड़ना पड़ेगा और कोई ऐसा ही देखना पड़ेगा ताकि मैं अपने घर पे रहूँ। तो अब मैं अधिकारियों के साथ भी बैठता हूँ, अब मैं लेबर के साथ भी बैठता हूँ, अब मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, अब मैं जो है शासन में भी मेरा काम है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो अब मुझे जाना आसान है, इतना आसान है कि मैं कहीं भी मतलब ऐसे नॉर्मल चला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक मुझे मेरे अब किसी ने महसूस ही नहीं कर पाया कि मुझे सोराइसिस भी है। मैं ही अगर किसी को अपनी तरफ से बता दूं कि हाँ मुझे सोराइसिस है, तो एक बात अलग है, वरना जो है कोई ऐसे ऑफिस में महसूस ही नहीं कर पाया कि मुझे सोराइसिस है। क्योंकि देखो सोराइसिस का पता जब चलता है या तो चेहरे पे हो या हाथ पे हो जाए, इस तरीके से। तो वो मेरी जो है, जो मेरे चेहरे पे भी थी, वो आपके ऐसे ट्रीटमेंट से जो है वो खत्म हो चुकी है, हाथ पे खत्म हो चुकी, तो इसलिए पता ही नहीं चलता किसी। कुछ लोग बहुत मायूस हो जाते हैं ये जानने के बाद सोरेसिस, या जो यंग बच्चे होते हैं, अभी तो बहुत यंग एज में भी हो रहा है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा वो मायूस हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते जी हैं। जी देखा जी। जाता है कि सोरेसिस के साथ डिप्रेशन या मानसिक तनाव आता ही है। उन लोगों को आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ भरोसा दिलवाना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि अगर सोराइसिस वाले सारे जो है एक वो बना लें ग्रुप, और वो मुझसे पूछें कि जो है इसके बारे में क्या राय है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि सारे मिल के जो है ना मेरे साथ जो है यहाँ होम्योपैथिक जो क्योर वेलनेस है, इस पे चलिए आप। और जो अगर ट्रीटमेंट इसका अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कोई बंदा ऐसा है उसको परेशानी है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मैं अगर उसकी अपनी तरफ से कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहूँगा कि वो ट्रीटमेंट यहाँ से करे ताकि वो ठीक हो जाए, क्योंकि इस बीमारी के बारे में मैं जानता हूँ, मैंने 10 साल झेला है इसे। तो ये कैसी है, तो मैं सोचता हूँ कि जैसा मैं, मेरा मन है या मुझे महसूस होता है, दूसरे बंदे को भी ऐसा महसूस होता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो बंदा जो है ट्रीटमेंट अगर अफोर्ड ना भी कर पा रहा हूँ ना, तो अगर जितना भी मैं हो सकता हूँ अपनी तरफ से, कि मैं चाहता हूँ कि वो जो है इस ट्रीटमेंट को कर लो, और मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार। अच्छा, एक चीज़ और आसमा मोहम्मद जी, मैंने देखा है कि लोगों को ये मिथ्स है कि होम्योपैथी अगर आप लोगे तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, या आपको बहुत सारे अपने खान-पान में बदलाव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हम खा नहीं पाएँगे। ये सब मिथ्स हैं जो हैं लोगों को। उसकी वजह से भी लोग चूज़ नहीं करते कि नहीं, हम इस रूटीन में सेट नहीं हो सकते। तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ इलाज के दौरान कि मेरा कुछ रूटीन चेंज हो रहा है दवाइयों की वजह से, या कुछ बहुत बड़े बदलाव लाने पड़े अपने लाइफ़स्टाइल में आपको? देखिए जब मैं आया था तो मुझे बताया तो यही गया था हुँ, कि आपको बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और मैं इस वजह से जो ना पहले ट्रीटमेंट कर भी नहीं पा रहा था, ज़्यादातर मैं जो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था, उसके एक मेन कारण ये भी था कि बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी आपको। लेकिन मैं ये सोच के भी आया था यहाँ, जब से मैं आपके यहाँ आया और मैंने ट्रीटमेंट किया है, और मैंने आपके यहाँ जो डॉक्टर हैं उनसे पूछा भी था कि मुझे खाने में या अपने खान पीन में क्या बदलाव करने होंगे।
तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो मैंने पूछा उन्होंने मुझे मना किया कि ये सारी चीज़ें आपको बंद नहीं करनी है। तो मैंने सोच लिया कि जब ये चीज़ें बंद नहीं करनी है तो मैं सारी चीज़ें वो खा सकता हूँ, तो फिर तो मैं ट्रीटमेंट अब चाहे वो कितने भी लंबे चल जाए मुझे उसके कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत आसान है ट्रीटमेंट जो है करना ये, और इसमें जो खान-पीने की ऐसी कोई समस्या नहीं है, मना नहीं है बिल्कुल। ठीक है आस मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना समय दिया, और आप बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीमारी के बारे में खुल के बात करना चाहते हैं या कर सकते हैं, और दूसरों को ये सोचते हैं कि जो मैंने भुगता वो कोई और ना झेले और उसको सॉल्यूशन मैं दे पाऊँ। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप हमारे साथ मैं जुड़े। डॉक्टर साहब यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर जो लोग जो है जुड़ते हैं कभी या मुझे मिलते हैं इस तरह के, ताकि वो जो है ये ट्रीटमेंट करें, और इससे इस परेशानी से दूर होने के लिए क्योर वेलनेस जो है वो आपके यहाँ से जुड़ें, या आपके यहाँ से जो है वो आपसे बातचीत करें या आए, ट्राई करें। उनके लिए मेरे लिए बस यही कहना है कि इससे बेस्ट कोई ऑप्शन अभी मुझे 10 साल में अभी नहीं मिला। सो अगर आप भी इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या आपको भी सोरियासिस है, तो आप भी निराश ना हो, आप भी ठीक हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी सोरियासिस में जी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें।